गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि मिस्र की सभ्यता की विश्व को देन, यानी कि जो मिस्र की सभ्यता है इसने पूरे विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड को क्या देन दी, क्या शिक्षा दी है। तो यह टॉपिक किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है कि मिस्र की सभ्यता की विश्व को देन क्या है। तो बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि मिस्र की सभ्यता ने पूरे वर्ल्ड को क्या देन, क्या आज्ञा, क्या ज्ञान दिया है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो ठीक है बच्चों, मिस्र की सभ्यता की विश्व को देन, इसमें सबसे पहली देन थी बच्चों कागज एवं स्याही का प्रयोग सर्वप्रथम मिस्र ने विश्व को सिखाया है। इनको बच्चों यहाँ पर कागज का किस तरीके से बनाया जाता है और स्याही का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, सर्वप्रथम किसने दिया? मिस्र की सभ्यता ने यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व को सिखाया है। तो यहाँ भी एक मिस्र की सभ्यता की विश्व को देन मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरी देन देखेंगे। मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष वाली अवधि का ज्ञान प्रदान किया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, पूरे वर्ल्ड में मिस्र की सभ्यता ने क्या किया है, जो 365 दिन का एक वर्ष वाली अवधि मानते हैं, यह ज्ञान भी किसने कराया है? मिस्र की सभ्यता ने ही पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को कराया है। तो यहाँ भी एक मिस्र की सभ्यता की देन मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी देन देखेंगे। मिस्र ने ही वर्णमाला तथा लेखन कला का आविष्कार किया है। तो बच्चों यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को, पूरे जितने भी विश्व है इसमें मिस्र ने ही वर्णमाला तथा लेखन कला का आविष्कार किया है। तो यहाँ भी एक मिस्र की सभ्यता की देन मानी जाती है। ठीक है बच्चों, पूरे वर्ल्ड को। इसी के साथ में जो चौथी देन मानी देखिए, 1 से 100 तक की गिनती, जोड़ घटा गुना भाग आदि गणित का ज्ञान मिस्र वासियों ने ही दिया है। तो बच्चों यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को या पूरे विश्व को 1 से 100 तक की गिनती, जोड़ गुना भाग आदि के गणित के जो ज्ञान था, यह मिस्र वासियों ने ही पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को दिया है। तो यहाँ भी एक मिस्र की सभ्यता की ही देन मानी जाती है। इसी के साथ में बच्चों पांचवी देन देखेंगे। मिस्र ने ही सूर्य घड़ी तथा जल घड़ी का आविष्कार किया है। तो बच्चों जो सूर्य घड़ी और जल घड़ी होती है, इसको भी मिस्र की सभ्यता ने ही इसका आविष्कार किया है। तो यह भी मिस्र की सभ्यता की ही एक देन मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को क्या मिस्र की सभ्यता ने ही सूर्य घड़ी तथा जल घड़ी का आविष्कार किया है। यह भी एक मिस्र की सभ्यता की देन मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको छठी देन देखेंगे। मिस्र ने विश्व को सिंचाई के तरीके एवं बांध तथा नहर का निर्माण करना सिखाया। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया, जो मिस्र की सभ्यता है उसने पूरे विश्व को सिंचाई, यानी कि खेतों में खेती जो हमारी होती है, कृषि जिसको हम बोलते हैं, इसमें सिंचाई किस प्रकार से करते हैं उसके तरीके भी बताए हैं मिस्र की सभ्यता ने ही। और बांध किस तरीके से बने जाते हैं, नदियों पर बड़े बड़े बांध बने जाते हैं, यह भी एक मिस्र की सभ्यता ने ही बताए हैं, यहाँ पर सिखाया। और नहरों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, तो यह सब कुछ मिस्र की सभ्यता ने ही सिखाया है पूरे वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व को। तो यह भी एक मिस्र की सभ्यता की ही देन मानी जाती है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों सातवीं दिन देखेंगे। देवालयों को विद्यालय बनाकर उनमें शिक्षा का सर्वप्रथम आरंभ यही हुआ, जिसे विश्व के अनेक देशों ने अपनाया। तो बच्चों क्या था, पहले क्या था, देवालयों को विद्यालय बनाकर उनमें शिक्षा का सर्वप्रथम प्रारंभ यही हुआ है। यहाँ भी एक मिस्र की सभ्यता ने ही किया है बच्चों। क्या, यानी कि जो देवालय थे उनको विद्यालय बनाकर उनमें शिक्षा का सर्वप्रथम आरंभ यहीं से हुआ है, मिस्र की सभ्यता से। ठीक है, जिसे विश्व के अनेक देशों ने अपनाया। और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड, जितने भी विश्व के अंदर वर्ल्ड होते हैं, जिनके देश होते हैं, उन्होंने सबने इस तरीके को अपनाया है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक मिस्र की सभ्यता की ही देन मानी जाती है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि मिस्र की सभ्यता की विश्व को देने के, पूरे वर्ल्ड को देन क्या थी। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली कॉन्टैक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।